बबीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी बबीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। बबीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर बबीता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में बबीता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल बबीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। बबीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में जैसा भी समय आए। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। बबीता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन बबीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब बबीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति कम होने लगी। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन बबीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की चोट लग गई। बबीता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का नुकसान ना हो जाए। बबीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। बबीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। बबीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ बबीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह सब समझ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, वह लोग जैसे थक चुके थे, सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज बबीता को अपने घर ले गया। बबीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। बबीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती। बबीता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली से थोड़ा बात कर लिया करती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन गई।